to Online Dips virtual classes. Today we will discuss your first chapter, that is stoichiometry, which is from your chemistry textbook. Before going to discuss it, we will learn about some common things. The first one, that is science. Science is derived from Greek word scientia, which means knowledge. It is the study of nature, or you can say that the systematic knowledge obtained through observation and experiment. साइंस एक ग्रीक वर्ड से निकला है साइंटिया, जिसका मतलब है नॉलेज. इसमें आप नेचर की स्टडी करते हैं. अगर आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करें तो आप कहते हैं कि एक ऐसा नॉलेज जो आपको ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू हासिल हो, वो क्या है? साइंस. द नेक्स्ट वन, डेट इज केमिस्ट्री. केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. यानी केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं. चेंजेस अकरिंग इन मैटर, यानी कौन कौन सी चेंजेस हैं जो उस मैटर में आ रही हैं उसको डिस्कस करते हैं. एंड लॉज एंड प्रिंसिपल डेट गवर्न ऑन दीज चेंजेस, और वो कौन से ऐसे लॉज हैं या कौन से ऐसे प्रिंसिपल हैं जो उन चेंजेस पे अप्लाई हो रहे हैं, उनको स्टडी करते हैं. इम्पॉर्टेंस की बात करें तो आपकी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस जो है वो केमिस्ट्री की ही है. लाइक फूड में, क्लॉथिंग में, शेल्टर में, पावर ट्रांसपोर्टेशन में, मेडिसिन में, ड्रग्स में और इंसेक्टिसाइड्स वगैरह में. द नेक्स्ट वन, डेट इज़ अ मैटर. एज यू नो दैट कि आप केमिस्ट्री में मैटर को स्टडी करते हैं, उसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को, तो हम थोड़ा सा इसको भी डिस्कस करेंगे. मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज नोन हैज़ मैटर. यानी हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वजन रखती है, आप क्या कहते हैं कि वो मैटर है. मैटर की दो टाइप्स हैं, प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर. प्योर मैटर में आपके पास एलिमेंट और कंपाउंड आ जाता है, और इम्प्योर मैटर में आपके पास मिक्सचर आ जाता है. एलिमेंट की बात करें तो स्टूडेंट्स, एलिमेंट एक सिंपलर सब्सटेंस है जो सेम एटम से मिलके बनता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है, जिसको आप किसी भी केमिकल या फिजिकल मेथड से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. प्रोडक्ट टेबल में ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स हैं. कुछ फर्दर डिस्कवर होने, उनमें से कुछ नेचुरली प्रिपेयर्ड हैं, कुछ आर्टिफिशियल हैं, तो आपके पास बेस्ट एग्जांपल है एलिमेंट्स की. नेक्स्ट वन, डेट इज अ कंपाउंड. कंपाउंड इज अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास. यानी कंपाउंड एक कॉम्बिनेशन है. किसका कॉम्बिनेशन है? एलिमेंट्स का. दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है. केमिकल कॉम्बिनेशन है जो फिक्स रेशो में आपके पास प्रेजेंट होते हैं. द नेक्स्ट वन, डेट इज इम्प्योर मैटर. इम्प्योर मैटर में कौन कौन सा आ जाता है? मिक्सचर आ जाता है. मिक्सचर जो है वो भी फॉर्म होता है फिजिकल कॉम्बिनेशन से टू और मोर एलिमेंट्स के, जो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखते हैं. यहाँ पे फिक्स रेशो नहीं होती, लेकिन ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखते हैं. एक एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे आपके पास आयरन सल्फाइड है. अगर आप आयरन सल्फाइड की फिक्स रेशो ले रहे हैं 7:4 में, अगर आप आयरन सल्फाइड को ले रहे हैं तो आपके पास एग्जांपल है कंपाउंड की. अगर आप आयरन सल्फाइड को ही बग़ैर किसी फिक्स रेशो के, यानी किसी भी प्रोपोर्शन में आप आयरन और सल्फ़र को ले लें और उनको मिक्स कर दें, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखेंगे. फिज़िकली अगर आप उनको मिक्स कर रहे हैं तो आपके पास एग्जांपल है मिक्सचर की. The next one, that is the atom. Atom is derived from Greek word atmos, which means indivisible. एटम जो है ग्रीक वर्ड से निकला है एटमॉस से, जिसका मतलब है इनडिविजिबल. इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट. एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर है 0.2 नैनोमीटर. इसके दो पार्ट्स हैं, जैसे द फर्स्ट वन, डेट इज़ न्यूक्लियस, और द सेकेंड वन इज़ शेल्स आर ऑर्बिट. जो सेंट्रल मास होता है, कम्पैक्ट हार्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप न्यूक्लियस कहते हैं, और उसके अराउंड जो ऑर्बिट्स होते हैं उसको ऑर्बिट्स होते हैं या सर्कुलर शेल्स होते हैं. द नेक्स्ट वन, डेट इज मॉलिक्यूल. इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का जो एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली. इसकी दो टाइप्स हैं. फर्स्ट वन है टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स. नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे इसकी टाइप्स हैं. मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक. पॉली एटॉमिक में आप कह सकते हैं ट्राई एटॉमिक है, टेट्रा एटॉमिक है, पेंटा एटॉमिक है, एंड सो ऑन. मोनो एटॉमिक एक ऐसा मॉलिक्यूल जो एक एटम से मिलके बनता है. डाई एटॉमिक जो दो एटम से मिलके बनता है. ट्राई एटॉमिक 3 से, टेट्रा 4 से, और पॉली एटॉमिक में मीन्स की जो मैनी एटम से मिलके बनता है. टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स. एटम की नेचर की बेस पे इसकी दो टाइप्स हैं, होमो एटॉमिक और हेटेरियो एटॉमिक.
होमोएटॉमिक ऐसा मालिक्यूल है जो सेम एटम से मिल के बनता है, और हेटेरोएटॉमिक ऐसा मालिक्यूल है जो डिफरेंट एटम से मिल के बनता है। द नेक्स्ट वन डेट इज केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्मेशन, यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है वो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, यानी कोई भी दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, उनके आपस में जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं और एक नया प्रोडक्ट आपके पास बन जाता है जिसमें न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। केमिकल इक्वेशन क्या है? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जो आप सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं केमिकल इक्वेशन को, सॉरी केमिकल रिएक्शन को, तो वो क्या होती है? आपके पास एक केमिकल इक्वेशन आ जाती है। नेक्स्ट है स्टिचियोमेट्री, जो आपके चैप्टर का टाइटल भी है। स्टिचियोमेट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप स्टडी करते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है उसको आप स्टडी करते हैं एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। यानी ये इसके लिए नेसेसरी है कि आपकी जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो। बैलेंस मीन्स कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं बोथ साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे, वो दोनों इक्वल हों, और उसमें जितनी क्वांटिटी है, जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं रिएक्टेंट्स के या प्रोडक्ट्स के, उनके रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं स्टिचियोमेट्री में। स्टिचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन क्या है? मोल रेशियो इन विच रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर विद मोल रेशियो इन विच प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। वही चीज़ की मोल रेशियो, आप नंबर ऑफ मोल्स को देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है 2 मोल ऑफ H2 रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ O2 गिव्स यू 2 मोल ऑफ H2O। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ और आपको देते हैं 2 मोल ऑफ वाटर। तो ये इस रिएक्शन की क्या है? स्टिचियोमेट्री है। ये आपको क्वांटिटी बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये इस रिएक्शन की स्टिचियोमेट्री है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। इजम्पशंस क्या हैं? यानी कौन कौन सी ऐसी इजम्पशंस, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका होना मस्ट है स्टिचियोमेट्री के लिए, स्टिचियोमेट्री को मेजर करने के लिए। फर्स्ट वन क्या है? ऑल रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, कि जितने भी आपके पास रिएक्टेंट्स हैं ये ज़रूरी है कि वो तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो। नो साइड रिएक्शन, रिएक्टेंट्स के अलावा कोई थर्ड चीज़ आपके पास ना बन रही हो, कोई साइड रिएक्शन ना हो रहा हो। रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस, रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो। नेक्स्ट वन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मस्ट बी ओबेड। ये जो दो लॉज हैं ये भी मस्ट ओबे हो रहे हों। लॉज, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना मास, फर्दर मास, यानी जो मास रिक्वायर है वो उतना ही हो, उससे ज़्यादा ना बन रहा हो ना डिस्ट्रॉय हो रहा हो। जितना मास रिएक्टेंट्स का है उतना ही मास जो है वो प्रोडक्ट्स का हो। या फिर द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल देखें, 2 मोल ऑफ H2 प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स यू 2 मोल ऑफ वाटर। लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, हाइड्रोजन का मास है 4 ग्राम, ऑक्सीजन का मास है 32 ग्राम, और ये जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये आपको क्या देते हैं? 36 ग्राम। इट मीन्स कि जो मास है वो लेफ्ट हैंड साइड पे बराबर है राइट हैंड साइड के, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट वन है द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है? फ्रॉम वेयर एवर अ केमिकल कंपाउंड इज ऑब्टेन इट हैव ऑलवेज फिक्स्ड एलिमेंट ऑब्टेन इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये है कि अगर आपके पास कोई भी केमिकल कंपाउंड है, चाहे वो आप जिस जगह से भी ऑब्टेन करो, आर्टिफिशियली ऑब्टेन कर रहे हैं, नेचुरली ऑब्टेन कर रहे हैं, जहाँ से भी आप उसको ऑब्टेन कर रहे हैं, वो जो केमिकल कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट्स की रेशो है वो फिक्स होनी चाहिए बाय मास। एग्जाम्पल देख लें, H2O ऑलवेज कंटेन H एंड ऑक्सीजन इन रेशो 1:8 बाय मास। वाटर जो है आप उसको कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से ऑब्टेन कर रहे हो, उसका जो मास है वो फिक्स रहेगा। H और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 1:8 ही रहेगी। कुछ स्टिचियोमेट्री में कुछ रिलेशनशिप्स हैं, नेक्स्ट आप स्टडी करेंगे, जिनको आप इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। मास है, मास मोल है, मोल मोल है, मास वॉल्यूम है, मोल वॉल्यूम है और वॉल्यूम वॉल्यूम है। द नेक्स्ट वन डेट इज़ अ मोल। मोल क्या है?
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन Na ऑफ पार्टिकल्स, एटम, मालिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स या फिर आयंस इज कॉल्ड मोल। यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की इतनी अमाउंट जिसमें आपके पास Na पार्टिकल्स हों, मीन्स एवोगैड्रोस पार्टिकल्स हों। एवोगैड्रोस पार्टिकल्स, अब वो नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं या फिर आयंस भी हो सकते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, मोल। या फिर आप इसकी डेफिनेशन करते हैं, व्हेन द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, फार्मूला मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड एंड आयोनिक मास ऑफ आयोनिक स्पीशीज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जब किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, आयोनिक कंपाउंड का फार्मूला मास और आयोनिक स्पीशी का आयोनिक मास जो है ग्राम में एक्सप्रेस हो जाए, ग्राम में गिवन आ जाए, तो उसको आप क्या कहते हैं कि ये क्या है, मोल। रिप्रेजेंट किससे करते हो, मोल को रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। एब्रीविएशन कैसे की जाती है मोल की, इट इज एब्रीविएटेड एज मोल। SI यूनिट किसका है, मोल SI यूनिट है। इट इज SI यूनिट ऑफ मेजरिंग क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मोल जो है वो यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में देखें, 1 मोल ऑफ सोडियम बराबर है 23 ग्राम ऑफ सोडियम की। सोडियम आपके पास एक एलिमेंट है और उसका मास कितना है 23 ग्राम, तो ये 1 मोल के बराबर है। 1 मोल ऑफ H2O बराबर है 18 ग्राम ऑफ H2O के। 1 मोल ऑफ NaCl बराबर है 58.5 ग्राम ऑफ NaCl के। नेक्स्ट आपके पास एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, इट वाज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय इटालियन साइंटिस्ट एमिडो एवोगैड्रो। सबसे पहले इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया था, किसने किया था, एक इटालियन साइंटिस्ट है एमिडो एवोगैड्रो ने। डेफिनेशन की बात करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मालिक्यूल, फार्मूला यूनिट्स, आयन। पार्टिकल्स में आपके पास ये चारों चीजें आ जाती हैं, एटम्स, मालिक्यूल, फार्मूला यूनिट और आयंस, विच आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो एक मोल में प्रेजेंट होते हैं वो क्या है, एवोगैड्रोस नंबर। सिंबल क्या है, रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, Na से। वैल्यू क्या है, एवोगैड्रोस नंबर की फिक्स्ड वैल्यू है, डेट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एग्जाम्पल्स देखें, अगर 1 मोल ऑफ सोडियम में 23 ग्राम ऑफ सोडियम है, इट मीन्स कि उसमें 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हैं। 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ H2SO4 कंटेन्स 98 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 98 ग्राम, और इसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल ऑफ CaCl2 कंसिस्ट ऑफ 111 ग्राम ऑफ CaCl2, और इसमें फार्मूला यूनिट्स कितने होंगे 6.023 इंटू 10 की पावर 23। 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव, इसका मास कितना है 17 ग्राम, और इसमें आयंस कितने होंगे 6.023 इंटू 10 की पावर 23। यहाँ पे रिलेशनशिप है मास, मोल और एवोगैड्रोस नंबर के दरमियान। द फर्स्ट वन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स आप कैसे फाइंड करते हैं, N इज इक्वल्स टू M/M, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये अगर आप इसका रिलेशन देख रहे हैं एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो N इज इक्वल्स टू N/Na। N मीन्स के नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। स्मॉल n यूज़ किया जाता है नंबर ऑफ मोल्स के लिए, स्मॉल m यूज़ किया जाता है मास के लिए, कैपिटल M यूज़ किया जाता है मोलर मास के लिए, n यूज़ किया जाता है नंबर ऑफ एटम्स के लिए, और Na यूज़ किया जाता है एवोगैड्रोस नंबर के लिए, डेट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आई होप यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।